गौड़िया सिद्धांत में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में से पुरंजन की कथा जो है उसका आ, जो है आपके साथ शेयर करने की चेष्टा कर रहे हैं। नारद जी महाराज प्राचीन बरी को प्राचीन बरी जो है वो कर्म कांड में फंसा हुआ था। और भगवान जो सॉरी नारद जी जो है प्राचीन बरी को कह रहे हैं कि प्राचीन बरी तूने जो भी धर्म कर्म जो भी किया है उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उससे तुमको भौतिक सुख तो मिलेगा मगर कल्याण जो है उसके लिए तेरे को मैं एक कथा सुनाता हूँ पुरंजन की, राजा पुरंजन की कथा। तो यहाँ पर राजा पुरंजन की कथा है, प्राचीन बरी को नारद जी बतला रहे हैं। ये जो प्राचीन बरी को जो पुरंजन की कथा है, इनडायरेक्टली जो नारद जी उसको एक काल्पनिक कथा सुना रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह जो प्राचीन बरी है वो भगवान की तरफ लग जाए। क्योंकि कई बार हम डायरेक्ट किसी बात को समझते नहीं हैं। तो ये जो बात आज से नहीं है, युगों से चलती आ रही है। जीव सुनना नहीं चाहता है भगवान के विषय में। जो वास्तविक प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, उसको सुनना नहीं चाहता। भौतिक सुखों में हम फंसे होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इस कथा को शुरू करते हैं, फिर उसके ऊपर एक एक जो श्लोक है इसके अंदर, उसके अंदर बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा पड़ा है। और जो हमारे गुरुदेव एसी बक्सावी प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने इस अध्याय का विशेषकर पुरंजन की कथा समझनी है तो तात्पर्यों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। हमने तो और भी भागवतें पढ़ी हैं मगर उसके अंदर जो पुरंजन की जो कथा है उसका वास्तविक तत्व क्या है, वो हमारे जो आचार्य ने श्रीला प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो बहुत ही अच्छा सुंदर उसका एग्जाम्पल दिया है। तो हम यहाँ पर पहले उनको पढ़ते हैं जो पुरंजन की कथा को। तो यहाँ पर नारद जी जो राजा प्राचीन बरी को कह रहे हैं, हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसका एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात अज्ञात था। विज्ञान के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने हेतु उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह खिन्न और निराश हो उठा। राजा पुरंजन की इंद्रियों भोग की लालसाएं असीम थी। वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने हेतु भ्रमण करता रहा जहां उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। किंतु दुर्भाग्यवश उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। एक बार इस प्रकार के विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त शुभ सुविधाओं से युक्त था। वह नगर चारों ओर दीवारों तथा उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारें, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे थे। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंदुओं से अलंकृत थे। उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। राजधानी के घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगर के समान लग रहा था। उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, द्युत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम घर, झंडियां, पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सब से घिरा था। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे जो सदैव कूचते तथा गुंजार करते थे। सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से बसंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे थे। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्षाहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे।
यही नहीं, सर्वत्र कोयले गूंज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान के विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा था। उस अद्भुत उद्यान के विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायास ही चली आ रही थी। उसके पास 10 नौकर और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थीं। यहाँ पर हमने पढ़ा, ये जो भागवत का ये जो स्कंद है, अभी 10 श्लोक हमने इसमें पढ़े हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि राजा ने एक जो है घूम रहा है, उसका कोई मित्र है, मगर इसके एक एक श्लोक में गहरा प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताते हैं कि ये पुरंजन कोई और नहीं, पुरंजन ये शरीर है। और इसमें जो अज्ञात मित्र लिखा हुआ है, उस अज्ञात मित्र जो है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जो है, जो हमारे हृदय में वास रह करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कहते कि राजा पुरंजन अपने रहने हेतु उपयुक्त स्थान खोजने लगा, और इस वह सारा संसार घुमाया, फिर भी कड़ी धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में खिन्न और निराश हो गया। और यहाँ पर इसका तात्पर्य है, प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं कि व्यक्ति है जीवात्मा इस समस्त योनियों तथा विभिन्न ग्रहों में भटकता रहता है। इस प्रकार वह राजा पुरंजन के समान है जिसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने हेतु सारे विश्व का भ्रमण किया था। यहाँ पर जो नारद जी हैं वो प्राचीन बरी को कह रहे हैं कि ये राजा पुरंजन था, ये सुख के लिए सब जगह पर भटक रहा है। तो वास्तव में ये शरीर है, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितमृता में स्पष्टता से चैतन्य चरितम में कहा है, कृष्ण भूले जीव भोग वांछा करे, माया तारे जपा किया तारे। भोग वांछा की इच्छा से हम इस माया के चक्कर में फंस रहे हैं। और यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि वो सुख की कामना के लिए इधर उधर भाग रहा है, मगर उसको सुख प्राप्त नहीं हो रहा उस राजा को। और जितना भी हम, वास्तव में ये बात सत्य है, ये पुरंजन हम और कोई नहीं, हम लोग हैं। हम जितने भी जीव जो भी मनुष्य योनि में इस शरीर, अपने आप को शरीर मानते हैं, ये शरीर ही पुरंजन के रूप में है। हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, और सुख भी कैसा, और ये ऐसा सुख है कि जो जो जिस तरह भंवर की तरह है। हम किसी जो भंवर में फंस जाए, जल होता है नदी में या समुद्र की भंवर में फंस जाता है, जितना हम हाथ पैर हिलाते हैं उतना ज्यादा भंवर में फंस जाते हैं। या दलदल ले लीजिए, दलदल के अंदर जितना हम हाथ पैर फंसाते हैं, मारते हैं, उतना ही दलदल में और घुसते चले जाते हैं। तो यहाँ पर उलझन जो है, व्यक्ति जो है उलझ जाता है इस संसार में। तो राजा पुरंजन की तरह हम इस संसार में उलझ जाते हैं। जितना हम सुख को प्राप्त करने की हम चेष्टा करते हैं, सुख उतना मिलता है, मगर उस सुख के साथ साथ हम कितने कष्ट उठाते हैं, और वो सुख भी स्थायी सुख नहीं रहता है। और एक सुख प्राप्त करने करने के लिए हम और उलझनों में पड़ जाते हैं। कभी आपने बचपन में पतंग उड़ाई होगी, और बच्चा जब पतंग उड़ाता है तो पतंग की जो वो धागा होता है ना, डोर होती है, वो उलझ जाती है। और जितना आप उसको सुलझाने की प्रयत्न करो, वो उतना और उलझती जाती है। तो ये संसार इसी तरह है। अब राजा पुरंजन जो है वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और हमारे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है। वो कहते हैं कि मरुस्थल की प्यास बुझाने हेतु तो सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इस प्रकार जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंद में व्यासात अर्थात आनंद से परिपूर्ण कहा गया है। आत्मा आनंदमयी है, मगर जो हमको यहाँ पर वो आनंद प्राप्त नहीं होता, उसका कारण ये ऐसा है कि जिस प्रकार यहाँ पर हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जिस तरह जो रेगिस्तान होता है, मारुस्थल भूमि होती है, वहां पर थोड़ा सा पानी गिरे ना,
तो कुछ उसकी प्यास नहीं बुझती है। पानी तो आया मगर उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो रेगिस्तान की प्यास बुझानी है तो उसी के लिए अथाह जल चाहिए। खूब बारिश हो, तब जाकर जो जो बंजर भूमि होती है थोड़ा सा वो गीली होती है। तो उसी तरह जो आत्मा है वो आनंदमय है, परंतु इस जो संसार है यह मरुस्थल की भांति है। यहाँ का जो सुख आता है वो इतना तुच्छ है, इतना निकृष्ट सुख है कि वो सुख का पता ही नहीं लगता है। तो मरुस्थल की भूमि की तरह ये संसार है। तो यहाँ पर अब आगे कहते कि इस प्रकार विचरण करते हुए हिमालय के दक्षिण भारत नामक देश में एक नगर देखा जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे, समस्त सुविधाओं से युक्त था। अब जो पुरंजन है सुख ढूंढ रहा है, यहाँ होगा वहां होगा, सुख ढूंढ रहा है। तो वहां पर वो क्या करता है कि वो हिमालय की तरफ, दक्षिण की तरफ एक जगह देखता है। उसका अर्थ क्या है? हमारी भारत भूमि। ये बहुत गुड़, यहाँ पर बहुत गुड़ बात बताई है नारद जी ने राजा प्रचिन बारी को। क्योंकि ये जो जगह है हिमालय से कन्याकुमारी की जो जगह है, यहाँ पर स्पष्टता से लिखा कि एकदा हिम वो तो दक्षिण से सानुषु। यहाँ पर भागवत में स्पष्टता से कहा गया है कि जो जो हिमालय पर्वत है उसकी दक्षिण भाव, जो हिमालय के जो जितना भारत देश है ये दक्षिण भाग की तरफ आता है। तो बोलते यहां पर उसने एक नगर देखा जिस नगर में 9 दरवाजे थे। अब और जो समस्त शुभ सुविधाओं से युक्त था और उसमें सब सब सुविधाएं थी। तो यहाँ पर क्या इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि एक तो ये जो भारत भूमि जो है, उसने भारत भूमि देखी। भारत भूमि ये है योग भूमि, ये पुण्य भूमि है। बाकी की संसार में जितनी भी देश हैं वो वो भोग भूमि, वो जगह भोग भूमि है। अब वास्तव में हमारे दूसरे युगों में तो सारी पृथ्वी को ही भारत कहा जाता है। तो ये पृथ्वी जो है टोटल भारतवर्ष है। बाद में खंड 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 होते होते तो ये आज छोटा सा भारत रह गया है। इसका नाम इलाव्रत है। भूमि का नाम इलाव्रत है। जब हम भूमि की पूजा करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम अपने इतनी इतने देश की पूजा करें। पूर्ण भूमि को, पृथ्वी पृथ्वी माता जो है, जो पृथ्वी देवी, जो भूदेवी जो है, इस ग्रह को कंट्रोल करने वाली जो देवी है उसका नाम भूदेवी है। और इस भूमि के ऊपर भी ये जो हिमालय के दक्षिण भाग में जो जो हिस्सा है, ये पुण्य भूमि है। ये बहुत ही पुण्य, यहाँ पर जो ऋषि मुनि देवी देवता, यहाँ पर तपस्या की भूमि है ये। तो यहाँ पर उसको एक नगर दिखता है जो जिस नगर के 9 द्वार हैं। अब यहाँ पर भी बहुत रहस्य है। रहस्य की बात नारद जी बता रहे हैं। 9 द्वार क्या, इसका अर्थ क्या है? 9 द्वार का अर्थ है ये शरीर। ये जो शरीर है ये एक शहर की तरह है और इस शहर में 9 द्वार हैं। और ये 9 द्वार जो हैं वो स्वच्छ, यहाँ पर वो वहां पर स्वच्छ हैं वो द्वार। इस जगह के, इस भूमि के अंदर, इसका अर्थ ये है कि भारत भूमि के अंदर जो जो मनुष्य जीव है वहां पर जो 9 द्वार हैं वो स्वच्छ हैं। स्वच्छ का अर्थ यहाँ पर क्या कैसे हुआ? आपने देखा होगा आजकल तो खैर हमारी संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है। सेकुलर और ईसाई लोगों ने आकर और ये जो जो हमारे जो धर्मांतर कर कर जो लोगों को दूर ले गए हैं हमारी संस्कृति से। ब्रिटिश आए, उन्होंने हमारे जो गुरुकुल खत्म कर दिए, संस्कृति को नष्ट किया। वास्तव में आप देखेंगे कि जो आज भी हमारे सनातन धर्म में जो गांव में माताएं उठती हैं, वो सबसे पहले उठ नहाने से पहले वो जो दलीज होती है उसको साफ करते हैं। बोलते हैं जिस घर की दलीज साफ होती, लक्ष्मी जी वहां पर वास करती है। दलीज को धोते हैं, दलीज को साफ करते हैं। ये हमारा कस्टम है।
और सुबह सुबह उठकर सफाई, घर की पहले सफाई, फिर नहाना धोना, और बाद में फिर पाठ पूजा करना, ये हमारी विधि है। अर्थ क्या है, दलीज को साफ करते हैं तो उसी तरह हम हर एक व्यक्ति करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर 9 द्वार कहे हमारे, नाक, जो 2 छिद्र नाक के, 2 कान के, हमारे 2 आंखें, एक मुंह, और इंद्री और गुदा, ये 9 द्वार हैं। और श्री कृष्ण गीता में के अंदर भी 9 द्वारों का जिक्र करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्ते सुखम न द्वारे पूरे देही न एव कुर्मन कार्य। अब ये जो 9 द्वार में जो जो व्यक्ति रहता है जिस घर के अंदर, यहाँ पर एक बहुत समझने की बात है कि आप जिस घर में द्वार की सफाई नहीं होती है ना, बोलते घर के भाग जो होते हैं वो ड्योढ़ी से पता लग जाते, दलीच से पता लग जाते कि घर कैसा है। जिस घर के बाहर या घर के अंदर जाते ही आपको कूड़ा करकट या गंदगी बदबू दिखाई दे तो समझ ले वो घर के अंदर गंदगी है, वो घर को सफाई नहीं करते, घर के अंदर रहने वाले भी गंदे लोग हैं। तो जिसका घर की दलीज जोड़ी साफ है तो वो अवश्य है कि वो घर के बाकी के जो कमरे वमरे उसके भी खूब अच्छी तरह से सफाई रखते हैं। और यहां पर आप जब तात्पर्य पढ़ते हैं तो प्रभुपाद ने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि सुबह सुबह, उसको थोड़ा सा पढ़ता हूं मैं, या बोलते ये 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह, उपस्थ तथा गुदा। जब सभी 9 द्वार स्वच्छ रहें और ठीक से कार्य करें तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है। भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं क्योंकि वे प्रातः काल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। तो हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रम को लागू कर रहे हैं, इसका लाभ उठाता है और आत्म जी की ओर और अध्यात्म जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है। तो यहाँ पर हमारे गुरु जी A.C. भक्तों स्वामी प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि किस तरह व्यक्ति जो है वो अपने 9 द्वारों को, जैसे हम उठते हैं, हम सुबह को ब्रश करते हैं, लोग ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं, आंखें धोते हैं, कुछ नहाते हैं, मगर वास्तव में चलो मान लो कोई नहीं नहाता तो आंखें धोता है, कानों को धोता है ताकि ये जो मल है यहाँ पर वो निकल जाए। सुबह को शौच जाता है तो जितने भी ये 9 द्वार हैं सुबह को हर एक व्यक्ति इसकी सफाई करता है। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग, विदेश में तो लोग हफ्ते हफ्ते बाद नहाते हैं, उनको टाइम ही नहीं होता है, वो परफ्यूम लगा लेते हैं बस, और परफ्यूम लगाकर मुंह धोया, मेकअप किया और चले गए, और इधर हेयर स्प्रे कर ली ताकि जो बिखरे हुए बाल है वो सेट हो जाए। मगर सनातन धर्म में ऐसा नहीं। और मान लो कोई ब्रश करे, नहाए धोए, इससे ये भौतिक नहाना धोना है, शरीर की सफाई करना है, ठीक भाई, नहा लिया, ब्रश भी कर लिया, अपना सब कुछ, चलो नहा भी ले कोई व्यक्ति। हमको कई बार हमने देखा, लोग बोलते हैं हम नहाते नहीं है जी, हम तो हफ्ते बाद नहाते हैं, समय नहीं उनके पास नहाने का। मगर कोई नहाए भी, 9 द्वारों को स्वच्छ भी करे तो वो बात वास्तविक स्वच्छता नहीं है। यहाँ पर नारद जी कह रहे पुरंजन को कि जो ये भारत भूमि जो है, हिमालय की दक्षिण जो हिस्सा है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसका अर्थ है कि इस जगह के ऊपर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही अध्यात्म स्वच्छता से इन 9 द्वारों को सफाई करते हैं। अध्यात्म स्वच्छता क्या हुई? भौतिक स्वच्छता हुई, नहाना धोना, ब्रश कर लिया, मल मूत्र त्याग दिया। मगर जो जो अध्यात्म स्वच्छता क्या है, जो भक्त लोग क्या करते हैं कि सुबह, जो भी सनातन धर्म में विशेषकर वैष्णव लोग जो हैं वो सुबह को नहाते हैं। उनका नहाना जो है वो भगवान की क्रिया करना है। 9 द्वारों की 9 छिद्रों को जो जो सफाई करना है वो अपने लिए नहीं, केवल शरीर की बदबू दूर करने के लिए नहीं,
उनके जो 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 ये 9 द्वारों की स्वच्छता है वो एक अलग चीज की है। वो कैसे है? वैष्णवों की, जो वैष्णव जन होते हैं, जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के जो भक्त हैं, वो क्या करते हैं? वो नहाते हैं। नहाते समय वो गंगा चे, जमुना चे, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जलास्मिन सन्निधिं कुरु, नदियों को याद करते हैं, भगवान को याद करते हुए, गंगा को याद करते करते, भगवान का महामंत्र जप करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम करते हुए नहा रहे हैं। अब ये नहाना क्या हुआ? ये नहाना स्पिरिचुअल हो गया, ये भौतिक नहाना नहीं है। और नहाने के बाद क्या है? वो भगवान के दर्शन करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, मंगल आरती घर पे, कभी मंगल आरती नहीं, घर के अंदर जो पाठ पूजा करते हैं, इन आंखों से ठाकुर जी का दर्शन होते हैं, तो ये जो आंखें हैं ये शुद्ध होती हैं। साधारण लोग पानी लेते हैं, आंखों को ऐसा धोते हैं, वो आंखों का मल दूर होता है, मगर वो भौतिक आंखों को सफाई करना है। जब इन आंखों से ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, तो उन ठाकुर जी के दर्शनों से हमारी आंखें जो है वो शुद्ध हो जाती हैं, वो कृष्णमय हो जाती, विष्णुमय हो जाती हैं। और हमारा जो मुंह है वो भगवान का कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र जपते जपते जो हमारा मुंह का जो 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 द्वार है वो शुद्ध हो जाता है। कानों का द्वार, कानों का द्वार भगवान का नाम लेने से शुद्ध होता है। भगवान के नाम जो है, हम इन कानों के रास्ते से हृदय में जाके प्रकट हो जाते हैं। और नाक, भगवान की जो जो धूप, भगवान को धूप करते हैं, भगवान को जो पुष्प अर्पित करते हैं, उसकी जो सुगंध आती है, उसके जो नाक के 2 छिद्र हैं ये पवित्र हो जाते हैं। तो यहां पर नारद जी पुरंजन को कह रहे हैं, नारद जी पुरंजन, हे पुरंजन, कि जो हिमालय के जो जो दक्षिण जो क्षेत्र है, वहां पर जो लोग हैं वो इस तरह अपने जो 9 द्वार हैं उनको शुद्ध करते हैं। और वास्तव में यहाँ व्यक्ति उस जो इन 9 द्वारों को शुद्ध करता है, इस भाव से सुबह उठकर नहा धोकर, शौच आदि त्याग कर, मल मूत्र त्याग करने के बाद नहा धोकर भगवान को याद करते हुए नहाना धोना, भगवान की पाठ पूजा करना, और अपने हाथों से माला फेरना, भगवान का नाम शुद्ध, ये सब हमारे जो 9 द्वार शुद्ध होते हैं उसके विषय में यहाँ पर इनडायरेक्टली वो जो जो राजा नारद जी जो है राजा प्रचिन भरी को कह रहे हैं कि जो पुरंजन है उसने इस तरह एक व्यक्ति देखा, उसका व्यक्ति क्या क्या, ये शरीर देखा, इस शरीर में 9 द्वार हैं। और श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं, तुम कितना भी भटक लो, पुरंजन बहुत भटका, सुख के लिए इधर भागा उधर भागा, उसको सुख मिल नहीं रहा इस संसार में। वास्तव में तो ये संसार दुखालयम है, दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत दुख, यहां पर दुख ही दुख है और कुछ है ही नहीं। हम कई बार इस बात को दोहराते हैं, जो पुस्तकालय होता है, चिकित्सालय होता है, शौचालय होता है, तो इसको ये जगह जो है, ये संसार को श्री कृष्ण कहते हैं दुखालय। और साथ में एक और श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा सन्निधत्ते सुखम वशी। मगर इस 9 द्वार वाले में जो व्यक्ति है वो बहुत सुखी रह सकता है। उसका एक कार्य सर्व कर्माणि मनसा, सब कर्मों को, उस जो जितने भी कर्म है वो कर्म करते हुए मेरे में वो कर्म लगा दो। इसका मतलब जितनी भी क्रियाएं करो वो श्री कृष्ण के लिए करो। उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कोई चोरी कर रहे हो और श्री कृष्ण के नाम पर अर्पित कर दो, भी हम चोरी कर रहे हैं जी, ये कृष्ण करवा रहे हैं। कृष्ण नहीं करवा रहे, वो आपका काम है। कृष्ण कहते हैं चोरी वोरी नहीं करना, जो भी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये जितने जो 4 नियम है, दूतम पानम से असोनम यत्र धर्म से चतुर्विदा, जो अधर्म के लिए, जो जो किसी की हिंसा करना, मांस मछली खाना, जो ये जो अंडा मांस मछली जो भी ये खाना, ये हिंसा में आ जाता है।
अवैध या अवैध स्त्री या पुरुष संग ये करना, झूठ बोलना, या नशा करना, कोई भी नशा। तो इन चार चीजों में, जो चार वस्तुओं में जो है वो कली का वास होता है, पाप का वास होता है। तो भगवान के लिए जो हमारे शास्त्रों में जो जो बताया गया है, धर्म के नियम जो पालन करने हैं उनको पालन करते हुए, शास्त्र विधि जो को पालन करते हुए, जो शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं, भगवान स्पष्टता से एक बात कहते हैं, शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्ते काम कारता ना सिद्धि वापनोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्रों को नहीं मानता, गीता भागवत को नहीं मानता, वेद शास्त्रों को नहीं मानता, पुराणों को नहीं मानता, जो बोलते जी हमने तो पढ़े हुए हैं, हम इनसे ऊपर हैं, वो वास्तव में नास्तिक हैं। तो शास्त्र विधि उससे वर्ते काम कार ना सिद्धि वाप्त होती, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ना सिद्धि वाप्त होती ना सुखम ना पराम गति, सुख भी नहीं हो सकता उनको, परम गति की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर जो उसको पुरंजन को पुरंजन की कथा सुना रहे हैं प्राचीन भरी को, तो यहाँ पर नव द्वार में आते हैं, तो आगे वो कहते हैं, उनको कहते हैं कि वो जो नगर है ना, जो नव द्वारों का नगर है, वास्तव में उनको समझा रहे हैं कि ये शरीर है, ये शरीर में हर एक वस्तु इस शरीर के साथ संबंधित कर रहे हैं नारद जी। यहाँ पर कह रहे हैं वो जो नगर है ना, ये 9 द्वारों वाला नगर है, वो नगर चारों ओर दीवारें, उद्यानों से घिरा पड़ा है, वहां पर बाग बने हुए हैं, दीवारें हैं, इसके भीतर मीनारें, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे हैं। वहां के घर सोने चांदी तथा लोहे के बने गुंदमों से अलंकृत है। तो यहाँ पर हमारे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये शरीर में पड़ी झुर्रियां और गड्ढे खाइयों खाइयों तरह नहरों के तुल्य हैं, आंखें झरोखे हैं और पलकें सूक्ष्मात्मक दरवाजे हैं, 3 प्रकार की धातुएं, सोना चांदी और लोहा, ये प्रतीक प्रकृति के 3 गुणों के सूचक हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर में जो भी गड्ढे हैं, कोई जैसे भी जो शरीर है, ये उसके साथ तुलना कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं प्राचीन प्राचीन भरी उस नगर के घरों की फर्शें नीलम स्फटिक हीरे मोती पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। राजधानी के घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगर के समान लग रहा है। तो यहाँ पर नारद जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये शरीर के अंदर एक राजधानी है, वो राजधानी क्या है, हमारा हृदय है। हर एक नगर के अंदर राजधानी होगी। अब ये नगर है, हमारा शरीर नगर है, तो इसके अंदर राजधानी भी होगी, एक कैपिटल भी होगी। तो वो राजधानी क्या है, तो ये राजधानी यहाँ पर हृदय है, उसको राजधानी कहा जाता है। अब इसका जो उदाहरण इसलिए दिया है कि जिस तरह कोई भी शहर चलता है राजधानी के बगैर तो नहीं चलेगा, कोई भी नगर है, कोई भी देश है, राजधानी तो जरूर, राजधानी से सब कुछ संचालन होता है शहर का। तो यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि राजधानी जो है वो हमारा हृदय है, और हृदय के अंदर ये जो यहाँ पर जो नीलम स्फटिक हीरे मोती पन्ना और लाल से निर्मित है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हमारी इच्छाएं। इस शरीर के अंदर इस 9 जो द्वार हैं, इस 9 द्वार के अंदर जो जो हमारी राजधानी शरीर, यहाँ पर जो मन है, हमारा दिल है, वो हृदय के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो और हमारी योजनाएं हैं, योजनाओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर योजनाओं का आप देखिए कि योजनाएं कैसे है हमारे मन में, तरह तरह की हम योजनाएं बनाते हैं, हम ऐसा करेंगे तो हमको इस तरह हमारे को सुख प्राप्त हो जाएगा, अब हमको ये करेंगे, हम ये करेंगे, प्लान तो करना ही पड़ता है। एक हमको हमारे एक साधु थे, अब तो वो शरीर छोड़ चुके हैं, वो एक बात बोलते थे। वो कनाडा से थे, तो श्रीधर महाराज जी, तो हमारी बहुत उनके साथ हमारी मित्रता थी बहुत। तो एक बात बोलते थे, वो बोलते थे कि जो जो इफ यू डोंट प्लान यू इफ यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल।
कभी आप प्लान ना करोगे, योजना तो बनानी पड़ेगी, मगर योजना के संग संग कर्म एवं अधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचिन माँ कर्म फल हेतु माँ ते संगो कर्म। मगर प्लान किस हिसाब से बनानी है? ठाकुर के आश्रय में रहते हुए भगवान की प्लान बनानी है। अपना चित्त भगवान में, श्री कृष्ण में लगा देना है। और अपनी प्लान कभी बता भी दो श्री कृष्ण को, मगर चलना श्री कृष्ण की प्लान के साथ है, अपनी प्लान के साथ नहीं चलना है। हम अपनी प्लान बनाते हैं, प्रभु ऐसा करो तो शायद ये ठीक हो जाएगा, अब ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो तो ऐसा, ऐसा परिवार में कर दो, ऐसा हमारे जीवन में कर दो। तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? हमको भगवान की प्लान पे भरोसा नहीं है, श्री कृष्ण की प्लान के योजना के ऊपर भरोसा नहीं है। और हम अपनी प्लान बताते हैं भगवान को, प्रभु ऐसा करके दो। मगर कब हम कभी ये कहें कि प्रभु हमारा, हम सब आपके, अब आप हमारी, जैसे आपको हमारी मार भी राख भी जो इच्छा तुम्हार। हमारे आचार्य शिला भक्तियों ठाकुर जी ये कहते थे, मार भी राख भी जो इच्छा तुम्हार, ग्रह ठाके बने ठाकुर सदा हरि बोले ना। आप घर में रहो, वन में रहो, कहीं पर भी रहो, हमेशा जो है श्री कृष्ण का नाम बोलते जाओ, हरि का नाम बोलते जाओ। सुख है दुख हो भूलो ना ही। भगवान श्री कृष्ण को सुख में और दुख में कभी भूलना नहीं है। ये प्लान भगवान के संग की है, भगवान के संग। भगवान मार भी राख भी, तुम मेरे को रखो या तुम मारो, जैसा रखना है आपको करो। ये इसको कहते हैं भगवान की योजना। तो यहाँ पर जो नारद जी हैं, प्राचीन भरी को कह रहे हैं, प्राचीन भरी वो जो शहर है ना, उसमें बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। उसमें अनेक सभावा, चौराहे, सड़कें, खान पान, गृह, द्युत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम घर, झंडियां, पताके, सुंदर उद्यान, ये सब इस नगर से घिरे हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, इस श्लोक में बहुत गहरा, हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। अब हम इसी के अंदर ज्यादा, एक एक श्लोक में हम और भी ज्यादा व्याख्या में जा सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो थोड़ा थोड़ा जिसमें जितना भी हम इसको टच कर सकें। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं प्राचीन भरी को, प्राचीन भरी कि वहां पर चौराहे, सड़कें, खान पान स्थल, बाजार, विश्राम, झंडियां, पताके, सुंदर ध्यान, ये सब, वह नगर इन सब से घिरा हुआ है। अब इसका अर्थ क्या है? कि यहाँ पर शरीर में आंखें, कान, नाक, इंद्रियां, भोग के आकर्षण स्थल है, और शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। यहाँ पर आप देखते हैं ना, हमारी वायु चलती है, बाजू आती है, बाजू जाती है, हमारे बाजू चल रही है, हमारे नाक में सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर उसका अभिप्राय है सड़क के हिसाब से रखा हुआ है। जैसे सड़क पे गाड़ियां चलती है ना, तो इस नगर में, हमारे ये नौ द्वार का जो नगर है, इसके अंदर जो 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 सड़क है ना, वो श्वास की सड़क है। वहां पर श्वास नाम की गाड़ी चल रही है। श्वास निकलता है, श्वास आता है, श्वास निकलता है, श्वास आता है। तो यहाँ पर अब एक और बात आती है, और हथेलियां तलवे झंडे और झंडियों के तुल्य माने जाते हैं। और एक और, इस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं हैं। उस सरोवर में पक्षियों और भौरों के झुंड थे, जो सदैव पूछते और गुंजार करते रहते। अब यहाँ पर क्या है, काम वासना के बारे में बता रहे हैं। इस शरीर में जो काम वासना है वो उत्तेजित हो जाती है। जैसे जब भी कोई बच्चा युवा अवस्था में पहुंचता, तो काम वासना, उसमें अपने आप काम वासना आने लग जाती है। जो स्त्री या पुरुष है स्त्री को, एक दूसरे से उसको उसको प्रभावित हो जाते हैं। तो ये कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। इस कामोत्तेजना के, तो जो भी है, ये जरूरी नहीं है कि कोई पुरुष के लिए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक ही समान है ये। और उस काम वासना के अंतर्गत सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्ष शाखाएं उन जल कणों से ग्रहण कर रही हैं, पर हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों में बसंती वायु द्वारा ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस नगर में जो जो व्यक्ति है, जो उसके
पुरंजन के विषय में बता रहे हैं, इस शरीर के विषय में बता रहे हैं कि वो जो काम वासना है, उस रस के लिए, जो रस है वो इंद्रियों के साथ आता है। तो यहाँ पर जो इंद्रियां है ना, वो 9 द्वार में जो जो 9 द्वार हैं, ये 9 इंद्रियां हैं। और इंद्रियों के विषय में यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं, जो 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 जिसमें हमारी जो इसमें ज्ञान इंद्रियां और इसमें कर्म इंद्रियां, आप समझ लीजिए रथ की तरह है। श्री कृष्ण गीता में बड़ी स्पष्टता से बतलाते हैं, भूमि रपो नलो वायु खम अहंकारिते में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। यहाँ पर इस शरीर में जो जो इंद्रियां हैं, वो उसको घोड़े की तरह समझ लीजिए कि रथ घोड़े जैसा घोड़ा हो, जैसे एक 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 घोड़ा है। घोड़ा इधर उधर भागता है, और घोड़े को कैसे करते हैं, लगाम लगाते हैं। और लगाम कौन लगाता है, जो सारथी है, जो 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 रथ को चलाने वाला है, उसको लगाम लगा लेता है। मगर रथ है, खाली रथ तो नहीं, रथ के अंदर भी कोई ना कोई बैठा होगा। तो यहां पर इस शरीर को एक रथ की भांति कंसीडर किया जाता है। आत्मा जो है इस शरीर के अंदर, ये रथ है। इस रथ के अंदर एक यात्री बैठा हुआ है। वो यात्री जो है, वो जो जो देह नहीं, देही है, वो आत्मा। आत्मा को देही कहा जाता है, जो देह, जो देह का कंट्रोलर है, जो देह का स्वामी है। तो जो देही है वो आत्मा है, और कोई चलाने वाला भी होगा। तो हम देखते हैं कि ये शरीर चलना है, तो उसके लिए क्या चीज चाहिए हमको, बुद्धि तो चाहिए ना हमको। भाई हम कैसे काम ये करें, कैसे ये काम करें, कैसे जो भी काम, भले रसोई बनाना है, भले बिजनेस करना है, भले पढ़ना है, भले कुछ भी करना है, तो बुद्धि तो चाहिए ना उसके लिए। बुद्धि वो ड्राइवर है। अब उस बुद्धि जो ड्राइवर है, ये जो इंद्रियां हैं, वो ड्राइवर कैसे कंट्रोल करेगा, वो मन के लगाम के साथ कंट्रोल करेगा। तो यहां पर जो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों को वास्तव में 24 24 है टोटल। जो पंच महाभूत, पंच जो है 4 अंतःकरण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। इन इंद्रियों को, ये घोड़े हैं, कभी इसको आप घोड़े को लगाम नहीं लगाओगे तो घोड़ा इधर उधर भागेगा। घोड़े को कंट्रोल करना है तो लगाम लगा के रखनी पड़ती है। लगाम लगाकर उसको, वो जो बुद्धि है, अपने मन की जो लगाम है उसके साथ इंद्रियों को कंट्रोल करती हैं। तो जो जो यात्रा है, उस यात्री की जो यात्रा है, वो आराम से इन इंद्रियों के प्रभाव के बगैर चल सकती है। आपको साधारणतः लोग कह देते हैं जी, ये जो सब कुछ पंचभूत बना हुआ है, ये पंचभूत है जी, पंचभूत है। पंचभूत नहीं लिखा गया चैतन्य, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर पंचभूत नहीं, 8 किया गया है। भूमि रपनल वायु खम मनोबुद्रेव अहंकार इतने में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। इसमें 5 जो हैं वो स्थूल हैं, भूमि, और जो है जल, अग्नि, वायु और आकाश। और उसके बाद जो 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 हो गए। और जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है, तब तक चेतन वस्तु, क्योंकि आत्मा चित्त वस्तु है, आत्मा चेतन है। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो बोलते हैं वो कॉन्शियस, वो चेतना खत्म हो जाती है। बोलते हैं जी अचेत हो गया व्यक्ति, आपने सुना होगा।
अरे चल रहा था, अचेत हो गया। अचेत मीन अभी वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, अचेत हो गया। तो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, मुंह, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। ये कर्म इंद्रियां कहा जाता है। ज्ञान इंद्रिया क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और जो कर्म इंद्रिया अर्जित तन्मात्राएं इंद्रिया कौन सी है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनको आप टोटल कर लीजिए तो 24 हो जाती है। तो यहां पर जो जो नारद जी हैं, वो यहां पर एक बात बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है इस संसार में जो काम वासना है उसका रस के लिए वो इधर उधर भटकता है। सबसे ज्यादा जो 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 ये संसार में जो सभी सुखों में से जो श्रेष्ठ सुख गिने जाता है इस संसारी भौतिक सुख में, वो है काम वासना। जितनी भी बाकी वासनाएं हैं, काम वासना के ऊपर और कोई वासना नहीं। तो नारद जी एक और बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान हिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते। यही नहीं, सर्वत्र कोयलें गूंज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का नियंत्रण दिया। अब यहां पर एक और बात है। यहां पर उस नगर में जो 9 द्वार हैं वहां पर वो कह रहे हैं कि वहां पर जो पशु है ना, वो मुनियों के समान है। तो यहाँ पर मैं आपको तात्पर्य पढ़ के इसका बहुत सुंदर तात्पर्य हमारे गुरुदेव ने दिया है, प्रभुपाद जी ने। वो कहते हैं स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा शांत परिवार। तात्पर्य इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? स्त्री तथा बच्चों के से भरा पूरा शांत परिवार वन के शांत वातावरण के सदृश है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। कभी कभी स्त्रियों तथा बच्चों को सो जानक है दसऊ कहा जाता है, जिसका अर्थ है सज्जनों के नाम से लुटेरे। मनुष्य सख्त परिश्रम करके धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हथिया लिया जाता है जिस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों की यह दमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होती है। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित होकर मनुष्य जो आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल में अपने हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है। हम इस बात को देखते हैं, कई बार लोग इस जीवन में घोर संघर्ष कर कर धन कमाते हैं और धन कमाते हैं कि ये मेरे बच्चे होंगे और बच्चे मेरे को सुख देंगे। बच्चे होते हैं, सुख मिलता है, खूब बर्थडे पार्टीज होती हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, खूब उसकी माँ बाप अपनी मेहनत का पैसा लगाकर खूब उसको उसके पार्टीज मनाते हैं। बच्चा बड़ा हो गया, शादी हुई, ये हुई वो हुई। अब बच्चा बड़ा हो गया, बाद में वो माँ बाप को क्या बोलता है? भाई ये तो आपकी ड्यूटी थी। कई बार हम देखते हैं यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में, यहाँ वृंदावन में आप देखो कई लोग वहां पर अपने माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं। माँ बाप ने काम किया, पैसा किया, बच्चों को पाला पढ़ाया, सब कुछ किया, मगर बच्चे कई बार उस माँ बाप को दुत्कार देते हैं। तो सगे संबंधी, कई बार भाई, एक भाई दूसरे भाई का धन लूट के ले जाता है। परिवार में ऐसा होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस तरह कई बार हमारे अपने परिवार के हमारे बच्चे लुटेरों की तरह, चोर लुटेरों की तरह हमारा जो मेहनत किया हुआ धन है उसको छीन के ले जाता है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, दुनिया का मेला मैं हूं केला, ना लेना देना न मगन रहे। ये एक मेले की तरह है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। हमारे जीवन में भी इसी तरह, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जो भी आता है अपने कर्मों का
वो लेना देना करने के लिए आता है। यहाँ पर देखिए, कई बार हम घर बनाते हैं, अरे करोड़ों करोड़ों लगाकर किसी ने अपना खूब अपनी कोठी वोठी बनाई, तो कोठी बनाने के तुरंत बाद क्या होता है, वहां पर छिपकली आके रहने लग गई। करोड़ों रुपया आपने लगाया, मगर रह कहाँ रहा है, वहां पर छिपकली रह रही है। अब छिपकली, वो जो छिपकली इस घर में, किसी भी घर में रह रही है, उस छिपकली के साथ भी लेना देना होता है उस व्यक्ति का। जो जो प्राणी आकर, भले कोई बिच्छू है, भले कोई कीट पतंगा है, जो भी घर में आकर इसमें रह रहा है, जिस घर को आपने इतनी परिश्रम के साथ बनाया है, उन वो अपने अपने कर्म लेकर लेने के लिए आते हैं। कई बार वो अपने को हमको दुख दे के चले जाते हैं, और कई बार हमको सुख दे के चले जाते हैं। यहाँ पर एक एक मैंने कोई किसी ने वो चढ़ाया कि बच्चे को किसी ने खूब, माँ बाप ने खूब बच्चों को पढ़ाया, अपने जो भी उसके पास कुछ नहीं था, किराए पे रहते हुए उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ाया। तो उस लड़के ने क्या किया, जब जब माँ, उसकी नौकरी वोकरी लग गई अच्छी तरह से, तो उसने अपनी माँ को बुलाया, कि माँ को बुला के, माँ बाप को दोनों को बुलाता है, बोलता कि मैं, ऐसा है कि हम किसी और घर में अभी रहेंगे, तो आप चलिए। बोले ठीक है, अभी चलो, बच्चे के साथ रहना है तो चलते हैं। तो बच्चे के साथ जाते हैं, तो जब उस फ्लैट में पहुंचते हैं, तो माँ को, उसने अंदर वो फ्लैट को अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था, तो माँ को चाबी देता है, बोलता, अपने माता और पिताजी को कहता है कि आपने इतनी मेहनत करके मेरे को पढ़ाया है, और आप सारी उम्र किराए के घर पे रहे हो। अब मेरी इच्छा है, ये जो फ्लैट आप देख रहे हो ना, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैं चाहता हूँ कि इसकी चाबी आपको दे दूं, ये अभी आपके लिए है। अब माँ बाप इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, कि जिस बच्चे को उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, तो उसको उनको एक प्रसन्नता हुई। तो वो बच्चे ने अपने माँ बाप को जो सुख दिया है, ये उनके कर्मों का था सुख। वो बच्चा उनको सुख देने के लिए आया था, और वो सुख दे, उन्होंने उसको, ये सुख उनके उनके कुछ पूर्व जन्म संस्कार का था, वो सुख दे के चला गया, उन्होंने अपने माँ बाप को सुख दिया उसको। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप का जो घर बार है, उसको सबको उजाड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर पुरंजन को, वो पुरंजन की कथा में नारद जी ये कह रहे हैं कि इस तरह यहाँ पर, इस सुंदर वन में, ये अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं, और वो आपको उस नगर में, ये 9 द्वार के नगर में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे जानवर भी रहते हैं, और उनकी तुलना जानवरों से कर दी, पशुओं से कर दी। कुछ हिंसक हो गए, कुछ हिंसक नहीं हो। तो वास्तव में ये जो सारी कथा है, पुरंजन की कथा है, वो केवल इसी बात के ऊपर निर्भर कर रही है कि देहात्म बुद्धि, कि हम इस शरीर में जो हम इस शरीर में अपने आप को शरीर माने, उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और सुख की प्राप्ति इस शरीर से जब तक देहात्म बुद्धि नहीं व्यक्ति छोड़ेगा, तब तक उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वास्तव में ये गुरु का जो काम यही होता है, कि जो उसका जो चेला है, वो इस शरीर से संबंधित जो है, इस शरीर से किसी तरह, जो शरीर का मोह है, इस संसार का जो मोह है, इस संसार की जो दलदल है, उसमें से अपने चेले को निकाल दे। मगर कई बार हमको किसी ने कल परसों पूछा, क्या संभव है? मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, हमारे जब हम छोटे थे, पिताजी हमको बचपन में बोलते थे, बेटा, तुम गुरु, ये तुम जाते हो इधर उधर साधुओं के पास मिलते हो, तो तुम, ये ज्योतिषी साधु, तुम जो जा रहे हो ना, ये तेरे को यहाँ पर गुरु मिलेगा नहीं। बोलते करोड़ों में एक गुरु मिलेगा, कोई करोड़ों में। आजकल तो ये कथावाचक गुरु नहीं है। लोग इनको सुनकर एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वो निषेध है। पर प्रभुपाद जी ने और हमारी संप्रदाय में तो, चैतन्य महाप्रभु ने तो कभी किया ही नहीं है ये कथा, ये भागवत कथा, ये वो सारा दिन बिजी रहते हैं। कल मैं अपने बाबा के पास बैठा था, ज्ञान गुदड़ी में, तो बाबा बोले
उनके सामने कोई एक कथावाचक है, तो बाबा तो उसको खूब गालियां निकाले, बोले ये कथावाचक, ये भक्त थोड़ी, ये लुटेरे हैं। बोलता है ये व्यक्ति है 45 से 50 लाख रुपया लेकर 7 दिन की कथा करता है। भोगी है बाबा, खूब बोले, खूब बरसे उनके ऊपर, कथावाचकों के ऊपर। वो मात्र भोग में फंसे हुए हैं ये लोग। भजन करने का समय की तरह इनको काम, ठाकुर जी का। ये तो केवल लोगों की एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, गा दिया, एंटरटेनमेंट कर दिया, धन कमा लिया और खूब आनंद से रह रहे हैं। ये इनसे छुटकारा कभी नहीं होगा। और प्रभुपाद जी कहते तुम हजारों हजारों जन्म इनसे कथा सुनते रहो, तब भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। उसके विषय में हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर जो 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 वास्तविक जो तरीका है कि कैसे जो जो भगवान की जो कथा है किसके मुख से सुननी चाहिए, जहां पर नारद जी जैसा गुरु है वैसा गुरु प्राप्त होना चाहिए आप। और वो गुरु जो एवं परंपरा प्राप्त एम राजस्व विदु सकाल नमयता योगा नष्टा परंतपा। गीता में भगवान कहते हैं ये जो मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं ना अर्जुन, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया। और 400 मिलियन ईयर्स अगो, उसकी हिंदी में कितने भी बनते हैं, आप देख लो कितने 100 करोड़ जो हैं, वो वो साल बनते हैं। बोलते मैंने सूर्य देव को दिया, सूर्य ने विविश्वान को दिया, विविश्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, उसने मनु को दिया। और ये जो ज्ञान है इस तरह एवं परंपरा एवं राजस्व विदु, जो राजा लोग थे वो ऋषियों की तरह रहते थे। आजकल तो कथावाचक राजाओं की तरह रह रहे हैं। मगर पुराने जमाने में जो राजा होते थे वो ऋषियों की तरह रहते थे। जैसे आप देखते हैं ना, भरत महाराज, जब राम जी ने किस तरह वहां पर जब वनवास में जाते तो भरत किस तरह रहते हैं, भरत कुटिया में रहते हैं। तो राजा थे वो ऋषियों की तरह रहते हुए राज धर्म का पालन करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जो जो स्पष्टता से बतलाते हैं कि ये जो देहात्म बुद्धि है इसमें से कैसे निकलना है, तो उसके लिए भी भगवान ने इसको बड़े, जो हम गीता का ज्ञान क्यों दिया श्री कृष्ण ने अर्जुन को, क्योंकि जो अर्जुन था वो देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ था। और जब गीता का ज्ञान मिल गया, पहले बोलता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। मगर जब भगवान ने गीता का ज्ञान दे दिया उसको, तब भगवान ने उसको पहले जद इच्छा सी तथा करो, अब तेरे को ज्ञान दे दिया, अब तुम जो मर्जी करो। और अर्जुन कहता है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा है प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरा जो मेरा मोह है वो नष्ट हो गया है, स्मृति लब्धा, अब मेरे को पूर्ण ज्ञान हो गया है। आपकी कृपा से आपने मेरे को सब कुछ बता दिया है। और अब यहाँ पर केवल अर्जुन हर्षित नहीं होता, अब जैसा भी आप करोगे मैं वैसा ही करूंगा, जैसा आप कहोगे श्री कृष्ण। और यहाँ पर जो हर्ष होता है, केवल अर्जुन को हर्ष नहीं होता, अर्जुन को तो भगवान ने ज्ञान दे दिया, अर्जुन का तो जो मन है वो साफ हो गया। मगर साथ में जो संजय था, संजय बोलता है कि मेरा मन जो गदगद हो रहा है और मैं कितना भाग्यशाली हूं। हे राजा युधिष्ठिर, इनडायरेक्टली कह रहा है तुम तो मूर्ख हो, तुमको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम दिव्य दृष्टि ले लो, मगर तुमने दिव्य दृष्टि नहीं ली। कभी दुर्योधन धृतराष्ट्र कभी दिव्य दृष्टि ले लेता तो उसको ठाकुर जी के दर्शन हो जाते, और ठाकुर जी के संग संग उनको विराट रूप के दर्शन हो जाते। उसको गीता तो पता लगा उसको, मगर फिर भी उसका मोह जो है अपने पुत्र के साथ लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण के जो वचन है उनके ऊपर उसका प्रभाव धृतराष्ट्र के ऊपर पड़ा, मगर उस हिसाब से नहीं पड़ा। कभी पड़ा होता तो तभी भी वो संदेश भेज सकता था, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा था, लाइव युद्ध चल रहा था। हसनापुर जो है वो मेरठ के पास है, जो दिल्ली है
वो इंद्रप्रस्थ है। और जो कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, मगर युद्ध के संग संग श्री कृष्ण ने निर्देश दिया, सारा ज्ञान जो है श्री कृष्ण ने निर्देश दिया। हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं आप सबको, कि हमारा हाथ जोड़कर आपको निवेदन है, लोग इधर उधर से कथाएं सुनते हैं, इधर उधर से, अरे उस बाबा ने ये कह दिया, उस बाबा ने ये कह दिया, अरे ये तो महाराज जी बहुत ही अच्छी कथा कहते हैं, मगर कोई श्री कृष्ण की कथा को नहीं सुन रहा, श्री कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, हर एक जो भी हिंदू है या नहीं है, जो भी है, गीता को आप हर रोज अपने जीवन में डाल लीजिए। ये गीता, जो गीता रूपी जो जो दवाई है ना, ये हर रोज लो। और ये दवाई से ऊपर किसी गुरु के पास दवाई नहीं है, किसी 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 साधु संत के पास दवाई नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण ऊपर नहीं दे सकता। आज समय हो गया, मगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। वही श्री कृष्ण जो है, उन्होंने हमको जो 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 गीता में कहते हैं, वो कृष्ण की सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम ब्रज हम तो आप सब पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। धर्म का अर्थ है ये ईसाई मुसलमान, ये तो है ही है, ये तो अधर्म है ही है। मगर जो वास्तव में जो हमारे जो संसार के प्रति हमारी ड्यूटीज हैं, धर्म का अर्थ है ड्यूटीज होता है। भगवान श्री कृष्ण के समय में ये ईसाई मुसलमान, ये सिख, ये वो कोई कुछ नहीं था। ये सब कलयुग के पंथ हैं। ये पंथ आएंगे और चले जाएंगे, ये धर्म नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिदास कली काले धर्म नामे चाले। ये जो धर्म के नाम पे चल रहा है, ये धर्म वास्तव में धर्म नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे अर्पित हो जाओ, मेरे समर्पित हो जाओ, क्योंकि जीव मेरा अंश है, सब जीव मेरे अंश हैं। और हमारे गुरु जी ने सारे संसार में, हमारे गुरु जी के गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनकी भक्तियों ठाकुर जी की यही इच्छा थी कि जो लोग हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं, इस बात को समझें। कृष्ण कॉन्शियसनेस ये कोई विश्वास नहीं है। ये कोई आजकल को जैसे पंथ निकलते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो नहीं है। ये वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जो जो है, ये उनकी, उनसे ऊपर कोई बोल नहीं सकता। और वो कहते थे ये साइंस जो है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाए। और उनकी कृपा से आज आप देखिए, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर हमारे गुरुजी की, स्वामी प्रभुपाद जी की ये जो पुस्तकें हैं, ये ये सारी पुस्तकें इन सब यूनिवर्सिटीज में पहुंच चुकी हैं। और बड़े बड़े जो 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 है प्रोफेसर, लेक्चरर्स, वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। और कारण क्या था कि जो भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति करता है, साधारण उसका अनुसरण करते हैं साधारण लोग। तो वो चाहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसको वास्तव में समझें। और उनकी ये इच्छा थी। और ये एक साइंस है। और श्री कृष्ण से ऊपर कोई भी देवता, कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी साधु वाधु कोई नहीं दे सकता। और वहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे मेरे अर्पित हो जाओ। और मेरे अर्पित कैसे हो जाओ, उसको सिखाने के लिए वही श्री कृष्ण आते हैं और आकर उस प्रोसेस को बताते हैं कि जो गोलोक धाम में जो भक्ति होती है वो कैसे होती है, उनको प्राप्त कैसे करना है। भगवान की जो गोलोक धाम की भक्ति है, जो श्री कृष्ण की भक्ति है, वो कैसे प्राप्त करनी है। तो वो जो प्रोसेस है, वो चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस। ठीक है, आजकल तो कभी ये नया, अब क्या बोले, कोई राधा राधा शादा ये सब ऐसे कर रहे हैं लोग, मगर वो अप्रमाणिक है। वो तो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया है। वो इस विषय में हम जरूर आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु कौन है। कई बार ये प्रश्न आता है, कथा तो पुरंजन की चल रही है, मगर कई बार ये एक प्रश्न आता है, हमको बहुत प्रश्न आया है कि हम जी महामंत्र करें कि राधा राधा करें। तो उस विषय के अंदर महामंत्र ही करें।
क्योंकि श्री कृष्ण से ऊपर कोई राधा रानी को नहीं जान सकता। श्री कृष्ण ने इस मंत्र को, चैतन्य महाप्रभु ने राधा राधा प्रमोट नहीं किया है। तो हम इस विषय के ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा हमारा, वो इसी के ऊपर होगा, गौड़िया सिद्धांत के ऊपर होगा। चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र, महामंत्र कहाँ से निकला है, क्यों किया जाता है, और राधा राधा जो है वो किसी वेद शास्त्र में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आजकल कुछ ऐसे लोग हो गए हैं, ना तो वो एकादशी मानते हैं, ना वो तुलसी तुलसी को तुलसी की वो भोग में तुलसी डालते हैं, और बोलते हैं जी भगवान को जूठा भोग लगाना है, भोग लगाने से पहले टेस्ट कर लो। ना वो गीता को मानते हैं, ना वो भागवत को मानते हैं, ना वेद पुराणों को मानते हैं, ना वो पंचरात्रि की विधि को मानते हैं, ना वो कहते कि हम वैष्णव भी नहीं है, हम संप्रदाय में भी नहीं है, हम हिंदू भी नहीं है, हम तो जी सहचर्य, हम राधा राधा करेंगे। तो ये जो सारा कुछ है, ये क्या वास्तव में ये प्रमाणिक है क्या? वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा सिखाया है क्या? और चैतन्य महाप्रभु भगवान जो कहते हैं गौड़िया वैष्णव वाले, उसका क्या प्रूफ है? तो हम इसके ऊपर जो हमारा अगला प्रोग्राम होगा, वो केवल इसी सिद्धांत के ऊपर होगा। तो अगले उसके बाद हम दोबारा फिर पुनर्जन्म की करेंगे, क्योंकि ये बहुत देर से ये हमको ये प्रश्न आ रहा है। तो हम लोगों को प्राइवेटली भेजते रहते हैं, मगर इस बात को हम स्पष्टता से करेंगे। हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि महामंत्र का ही जप कीजिए। उसी के अंदर राधा राधा है, वही मंत्र श्रेष्ठ है। वो कैसे श्रेष्ठ है, क्यों है, राधा मंत्र कहाँ से निकला, महामंत्र कहाँ से निकला, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो गौड़िया संप्रदाय में जितने भी अनुयायी हैं वो क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, इस विषय में जो हमारा अगला प्रोग्राम केवल और केवल इस विषय के ऊपर होगा। तो कभी अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगले सप्ताह जरूर जुड़िए, क्योंकि अगले सप्ताह जो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर होगा, चैतन्य चरितमृता से होगा। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं और कौन सी विधि हमको करनी है, हमको वही करनी है। तो कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहे तो। ठीक है, नहीं है प्रश्न तो आप ऐसा करिए, आप अगले सप्ताह हमसे जुड़िए। तो और महामंत्र का जप जरूर करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है, और कैसे दिया है उसके विषय में हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं।